60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। अब तो आप लोग खुश होंगे, आप लोग कह रहे थे कि सिंगल सीईसी में कैसे चुनाव होगा। आखिरकार ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। हाँ, वो तो करना ही था। हालांकि हमारे सदस्य जो समिति में है, सिलेक्शन कमेटी में, अधीर रंजन चौधरी ने अपनी आपत्तियां जताई हैं, पर बहुमत तो सरकार के पास है, तो वो तो होना ही था। और इस बीच 2029 को लेकर जो रिकमेंडेशन वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने राष्ट्रपति, ये तो मैच फिक्सिंग था, ये समिति मैच फिक्सिंग समिति थी। और नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है, उनकी मानसिकता समझ लीजिए, वन नेशन नो इलेक्शन, यही उनकी मानसिकता है। अगर वो आएंगे वापस सत्ता में, वो किस आधार पर वो 400 सीट मांग रहे हैं कि संविधान को मैं बदलूं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को बदलूं? क्यों? क्योंकि जो 3 या 4 मुख्य स्तंभ हैं हमारे संविधान के, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, और ये जो हमारी लोकतंत्र की प्रणाली है, उसको बदलने के लिए वो जनादेश मांग रहे हैं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा, ये वन नेशन नो इलेक्शन होगा। मेरे ख्याल से 1800 के आसपास के अभी नहीं आए हैं, लेकिन जितने आए हैं वो चौंकाने वाले खुलासे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पूरे खुलेआम जो है वो दिख रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से चंदा लेगी? ऐसा एक शायद कंपनी उसमें दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन बनाने वालों से एक ही दिन में 52 करोड़ रुपए का चंदा लेती है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड बताते हैं कि 500 करोड़ रुपए उन कंपनियों ने दिए हैं चंदे में जिनका 425 करोड़ रुपए का कुल टर्नओवर है। भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार का खुलासा जनता के सामने होगा और जनता इनसे जवाब मांगेगी। मेरे ख्याल से इतिहास का यह सबसे बड़ा कथित भ्रष्टाचार है।